लेसन 4 नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। एक लड़का था जो लाल चौकोर पत्थर पर बैठा हुआ था और जल्दी जल्दी प्रार्थना करके उसने छेनी हथौड़ा उठाकर अपना काम स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन पहले उसने पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाकर उसको सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने जुट गया। हथौड़े की वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राज भी अपने काम में डूबे हुए थे। जब वो हथौड़े से पत्थर पे मारता तो पत्थर की किरचें जो चिंगारी निकलती है उससे वो निकल रही थी और वो उससे बचने के लिए आंखों को सिकोड़ देता था और वह अपना काम करते करते धीरे धीरे गुनगुना भी रहा था। उसके आसपास दूसरे नक्काशी करने वाले लोग भी अपने काम में व्यस्त थे। केशव 10 साल का था। वह अभी काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वहाँ बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। यहाँ पे केशव नाम के बच्चे की बात चल रही है जो 10 वर्ष का था। वह अभी काम करना सीख रहा था। पिताजी उनको एक बार बता के चले जाते और वो उसको बनाने की कोशिश करता था। उसको पता था केशव को कि घंटियाँ बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पर केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर बना सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिताजी बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। बहुत साल पहले ही जब उसका जन्म नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर रहने लग गए। उस समय राजा अकबर जो हैं वो आगरे का किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यहीं किले में ही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। केशव का जन्म जो है आगरे में हुआ था। वह अपने पुश्तैनी गांव जहां उनके दादा दादी ये सब रहते थे वहां कभी वो गया ही नहीं गुजरात में। अब बस आगरे की गलियां और सिकरी में ही उसका घर था। वो बस यहीं आगरे में ही जाता था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। चारों ओर छेनी हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी। तभी उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ पड़ी और वह चौंक गया। कोई उसे ये कह रहा था, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, क्या तुमने बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ।
केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। जब केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको एक आदमी दिखाई दिया और उसने उससे कहा, हाँ, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर काम करते नज़र नहीं आ रहा हूँ? केशव गुस्से में उसको कहता है। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अकबर कहते हैं कि दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो, ऐसा वो जवाब देते हैं। तो केशव उनको कहता है, मैं 10 साल का हूँ। तो फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा, 10 साल के। और वहाँ पास के पत्थर पे वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में, एक युद्ध में हिस्सा लिया था।